तो भाई देखिए सिंपल सी बात ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं तेरे को कोई मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ यार। तू भी जानता है भाई, मैं भी जानता हूँ कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर तुम ना कुछ बहुत ऐसा नहीं उखाड़ लोगे कि भाई तुम्हारा एकदम केमिस्ट्री का मार्क्स जो है 20 से उठ के एकदम से 80 हो जाए, ठीक है यार। लेकिन 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 हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर व्हाट इफ भाई, अगर मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूँ भाई, अगर आप जिनको कर लेते हो तो भाई उसी तरह के सवाल तुम्हारे पास आ रहे होंगे। और साथ में भाई मैं अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूँ जहाँ से हर साल सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है, और हर साल आते हैं, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना है, आपका बेसिक हो गया है ना कि भाई आपको बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। आपका जो माइंडसेट है मेरे दोस्त वो स्टक हो गया है और पेपर में क्या पूछा जाएगा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको ना ये समझ में आ जाए कि भैया उसमें एग्जाम की चीज़ें पूछे क्या जाएंगी, आप क्लियर कर लो एग्जाम, ठीक है। अब समझो देखो हुआ क्या था कि ना मैंने आपको आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले एक वीडियो दी थी जिसके अंदर भाई मैंने आपको बेसिकली कुछ पढ़ाया हुआ था, है ना, और मैंने उसके अंदर क्लेम करा था कि भाई मैंने आपको जो पढ़ाया वही एग्जाम के अंदर आया, ठीक है। अगर आप चाहो तो भाई आपको यहाँ पे मैं वो वीडियो दिखा दूंगा, आप वहाँ से जाके इसका प्रमाण ले सकते हो कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई येस, मेरे पास वो क्रेडिबिलिटी है कि भाई मैं आपको बता सकता हूँ कि येस आपके कहाँ से सवाल आ रहे होते हैं, किस तरह के सवाल आ रहे होते हैं भाई, बिकॉज पिछले 5 से 6 साल से भाई मैं आपको गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और एकदम रियल एंड रॉ आके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर सुनना यार देखो है ना, आप ये समझो कि बेसिकली मेरे भाई आपसे हर एक चैप्टर से कौन से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, सुनते जाना। देखो यार पहले समझना कि मोल कॉन्सेप्ट से कहाँ से सवाल आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से सवाल आता है और स्टोइचियोमेट्री का सवाल आता है, ठीक है। अब देखो आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो यार मोल कॉन्सेप्ट हो गया, हाँ जी हो गया भैया। अब देखो ये ना मैं आपको बात बोल दूँ कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ बिकॉज आप ना जिससे कि बहुत इजीली इन चीज़ों को खत्म करके अपना मैक्सिमाइज कर पाओ अपना स्कोर, ठीक है। अब सुनो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भाई आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जरूर करना भाई, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आ रहे होते हैं, और डुअल नेचर करना है आपको, बोहर का मॉडल करना है भाई, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के काफ़ी सवाल बन रहे होते हैं, ठीक है जी। आपको इन चीज़ों को करना है। अब देखो यार पीरियोडिक टेबल के अंदर ना देखो आपसे केवल एक ही चीज़ से सवाल पूछा जाता है, वो क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें भाई आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग देखो यार ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और यहाँ से हर साल 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ से कहाँ से सवाल आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जरूर सवाल आएगा, जरूर गारंटी है, लिख के दे सकता हूँ, और मतलब या तो हाइब्रिडाइजेशन का आएगा या फिर VSEPR थ्योरी का आ जाएगा, ओके जी। और MOT भाई हर साल भाई आपसे पता है बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं कि बेटा आप ना बॉन्ड ऑर्डर बता दो, बॉन्ड ऑर्डर, या फिर भाई आप बता दो हमको कलर, ठीक है, या फिर आप बता दो हमको कि पैरामैग्नेटिक है स्पीशीज या फिर डायमैग्नेटिक, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और डायपोल मूवमेंट का आपसे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों चारों चीज़ों को करना है अच्छे से। अब सुनो गैसियस के, ठीक है, गैस लॉज अगर अच्छा एक बताओ अगर आप 2027 या 28 साल बनते तो भी आपके लिए चल जाएगा, है ना। तो मैंने ऐसे बनाया है कि जिससे कि आगे वाले बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ को देख पाएँ, ठीक है। अब देखो गैसियस स्टेट के अंदर आपसे गैस लॉस के सवाल पूछते हैं और आइडियल गैस के सवाल आपसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ रियल गैस का जो हमारे पास इक्वेशन होती है वहाँ से आपके पास सवाल आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। देखो यार बहुत सारे बच्चों को ना इससे डर लगता है, बट टेंशन मत, मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको ना सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स करनी है, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, इसको कर लेना। और फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं भाई, एंट्रोपी और सेकंड लॉ के मिक्स वाले सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है, आपको बात समझ में आती है, ठीक। अब पता यार होता क्या है ना कि एज अ बड़ा भाई मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि देखो आप ना JEE का एग्जाम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई आपको साथ में ना कुछ ऐसे एग्जाम्स देने चाहिए जहाँ से भाई आपको अच्छे कॉलेज मिल रहे हो, है ना, बिकॉज हर एक बंदे को IIT NITs नहीं मिल रहा होता है, दैट्स द रियलिटी, है ना। बट आपके पास कुछ ऐसे कॉलेज ऑप्शन होने चाहिए जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉलेज के बारे में। देखो यार एक है भाई हमारे पास क्वांटम यूनिवर्सिटी। अब देखो यार इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ, है ना। हमारा तो पता है मेन एम क्या होता है ना कि आपको एक एट द एंड गुड जॉब मिल रही है और साथ में आपके पास गुड स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हो जब आप किसी कॉलेज से निकल रहे हो ग्रेजुएट होकर। मैंने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल ठीक बात है ना। अब देखो यार यहाँ पे होता क्या है, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आपको सिखा रहे होते हैं और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, मैंने आपको 3 बार बोल दिया। और कोलैबोरेशंस विद इंडस्ट्री लीडर्स, देखो होता क्या है ना कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इस वजह से मिल जाती हैं, ओके जी। और बात करते हैं, देखो यार बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपको कौन से लोग कोर्स दे रहे होते हैं, समझना। BTech इन CS इन साइबर सिक्योरिटी, BTech CS इन डेटा साइंस, BTech CS इन AI/ML, है भाई, जो आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज आजकल AI का काफ़ी ज़्यादा ज़माना है। और BTech CS इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, है ना। तो भाई बेसिकली आपको जो भी चाहिए आपको भाई यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक जॉब डिमांड और प्लेसमेंट आपके यहाँ पे हाई हो रही होती है। क्यों हो रही होती है, बिकॉज भाई आपको यहाँ पे देख रहे हो किस तरह का करिकुलम है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, AML और ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है विद इनकैलकुलेटेड विद BTech
CS, राइट। तो आपको भाई इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो यार होता क्या है कि भाई इनका ना जो पार्टनरशिप है वो भाई काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, लाइक एडोबी, केप जेमिनी, क्विक हील, आई नर्चर, सिमेट्रिक्स एंड काफ़ी ज़्यादा और, ठीक है। अब देखो इसके एवरेज पैकेज के बारे में बात करते हैं तो यार यहाँ पे ना 5.8 LPA का आपका एवरेज पैकेज है और इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 33.5 LPA, ठीक है, अच्छी बात है। और अब देखो यार मैं ना इसको कुछ अलग से आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ना देखो अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट ना देखो होता क्या है कि आप जब किसी कॉलेज के अंदर जाते हो ना, इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट ऑलवेज, राइट, है ना। आपको ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहिए होती हैं जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। तो भाई समझना यार यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं और साथ में अमेजिंग इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हैकाथॉन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, और जिससे कि आपका ना ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप जानते हो भाई वही डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, है ना। वो सिंपल बात है। अब देखो होता क्या है ना कि लोकेशन इज़ वेरी गुड। पता है यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ डाली है कि लोकेशन इज़ वेरी गुड। पता होता क्या है ना कि आप अगर किसी एक ऐसे कॉलेज के अंदर जाते हो जहाँ पे ना उसके आसपास कुछ अच्छा लोकेशन नहीं है ना, तो भाई देखो आप किसी कॉलेज के अंदर गए, है ना, तो हमेशा पढ़ाई तो करते नहीं रहोगे, आप अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करोगे भाई, मज़े करोगे थोड़ा, है ना। तो भाई आपके पास ये इसका जो लोकेशन है बड़ा ही अच्छा है बिकॉज भाई इसके आसपास हरिद्वार, ठीक है, मसूरी और ऋषिकेश और देहरादून जैसे कुछ हिल स्टेशन है भाई जहाँ पे आप जाके ना अपना बढ़िया से इन्जॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो ये मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसका लोकेशन ऐसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा अब बात करते हैं, देखो यार बेसिकली इसके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो वो क्या करना पड़ेगा सर, समझना है कैसे कैसे ले सकते हो। क्लास 12 मार्क्स से ले सकते हो, JEE के मार्क्स से ले सकते हो, CUET के स्कोर से ले सकते हो, भाई इनका खुद का एक एग्जाम होता है QCare एग्जाम, ठीक है, वहाँ से आकर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो समझना मैं आपको जितने भी लिंक्स हैं इनके लिए अप्लाई करने के लिए सारे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब समझ यार अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ बिकॉज भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको ROI दे रहा होता है और इसकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में तो 700 रुपये आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको ज़रूर उसको अप्लाई करना चाहिए भाई। अगर आपको ना क्या बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और इसमें ऑफ चाहिए तो आप भाई मेरा यूज़ कर सकते हो कूपन कोड जो मैं यहाँ पे अभी फ्लैश कर दूँगा। अब सुनो एक बात और क्या कि अगर आपको कोई भी और क्वेरीज है ना तो भाई इस नंबर पर थोड़ा सा इनको कॉल करके इनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। अब देखो यार होता क्या है ना कि देखो अब आप ना इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो फिर आप किसी और कॉलेज के अंदर भी अगर एडमिशन ले रहे हो तो भाई आपको ना चाहिए कॉलेज खोजो। अब यार ये कॉलेज खोजो है क्या बेसिकली, तो देखो यार ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कंसल्टेंसी है जो इंक्यूबेट किया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। अगर आपको किसी भी एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर तो भाई आप यहाँ पे जा सकते हो, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो और डायरेक्टली इनसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, ठीक है यार। जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा भाई। इनका खुद का एक कॉलेज प्रोजेक्टर है तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो यार। हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, आप समझना यार केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, KC KP एंड लॉ ऑफ मास एक्शन का यहाँ से सवाल आता है और लेट प्रिंसिपल यहाँ से सवाल आ जाता है, ओके जी। अब सुनो आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और एसिड बेस का सवाल आता है, ठीक है। हाँ भाई तो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सॉरी। अब बात करते हैं देखो GOC के बारे में। तो देखो यार इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट वाले जो जितने भी सवाल होते हैं ज़रूर करने आपको इंपॉर्टेंट है और देखो यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी के, ईजी भी है और कर भी सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सवाल करने हैं भाई, कुछ प्यूरिफिकेशन के छोटे मोटे सवाल होते हैं इनको कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली GOC थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ इन तीन चार जो सब टॉपिक हैं जरूर करना, ठीक। चलो हाइड्रोकार्बन्स केवल 2 चीज़ें करनी है, एल्काइन और एल्केन को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन ऑफ एल्कीन ज़रूर करना, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ जो सवाल आते हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेपर प्रेशर, है ना, यहाँ से बेसिकली वही आपके पास जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एस्टोमोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये 4 होती हैं, ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में वेपर प्रेशर के कुछ बेसिक सवाल आते हैं हेनरीज लॉ वाले, ठीक है, हेनरीज लॉ वाले सवाल कुछ आ जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है। चलो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केवल 2 तरह के सवाल आते हैं इसमें, एक होता है नर्स्ट इक्वेशन जिसमें भाई आपको एक क्वेश्चन याद करनी होती है, एक फॉर्मूला याद करना होता है, वहाँ से सवाल आता है, या फिर भाई साथ में कंडक्टेंस के छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, ठीक। चलो और देखो केमिकैनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चैप्टर, इसको ज़रूर करना है, गलती से भी इसको छोड़ मत देना यार। एक बार चेक कर लूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है बिकॉज अभी बंद हो चुकी है, ठीक है। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जरूर सवाल करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 0 भी करना है आपको, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करनी है, इसमें 0 और 1 ऑर्डर कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफ लाइफ के कुछ सवाल आ जाते हैं कि आपको T½ पूछ लेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देके, ठीक है। और RNA इक्वेशन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक, क्या बात है। हाँ भाई DNA ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या है, जब से पक्का पूछा जाएगा,
K2Cr2O7 और KMnO4, ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली एनटीए को पसंद होते हैं। तो इसके ज़रूर सवाल करके जाना और साथ में सारे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि ना कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये भी काफ़ी बार आपसे पूछी जा चुकी है, तो उसको भी अच्छे से करना, ठीक है। और आपको ये और ये तो करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये बहुत बेसिक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी सवाल आता है और बहुत वैरायटी नहीं है इसके सवाल के अंदर, तो आपको ज़रूर करना है इसको। बॉन्डिंग में क्या क्या आता है, VBT, CFT के बेसिक्स आपको ज़रूर आने चाहिए, कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ज़रूर करना, आइसोमेरिज्म करना है, और स्टेबिलिटी ऑफ KF के सवाल थोड़े कम आते हैं बट कर लेना तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूँ। ओके, सो देखो बात समझ लो, जितने भी सारे के सारे चैप्टर्स में आपको सबके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बता दिए हैं। आपको करना क्या है, एक तो उन सारे के सारे सब टॉपिक्स से सवाल लगाना, बट भैया कौन से सवाल लगाएं, मैं आपको भाई दे रहा हूँ एक डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन है इसका जो वीडियो है ना, उसका एक लिंक दे रहा हूँ, है ना, जिसमें भाई लीड सवाल हैं भाई, है ना, और आपको उनको ज़रूर करने हैं, बिकॉज हर साल बच्चे इनको करते हैं और भाई अपने IIT का सपना पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है यार। ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार भी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस तरह से वीडियो यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज इसके लिए भाई बहुत मेहनत लगती है एंड तुम देख ही चुके हो, बहुत थक चुका हूँ मैं वीडियोस को बनाते, बट ठीक है, तुम्हारे लिए चलेगा, है ना। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और तुम पढ़ाई कर लो यार, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय।